वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स का यूज करना। दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, इनका यूज कब और किस प्रकार से करना है। हमको सेंटेंसेस में देखने पर कि लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। सबका अलग अलग मीन्स होता है और इनका अलग अलग यूज होता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी का यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैन का यूज देख लेते हैं। जैसे कैन का मतलब सकता है, ठीक है। तो कैन का पहला यूज हम करते हैं एबिलिटी दर्शाने में। एबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी की योग्यता। एबिलिटी का मतलब किसी की योग्यता दर्शाने में, ठीक है, कि मैं कोई काम कर सकता हूं। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसमें ये क्या दिखा रहा है? हमारी योग्यता को, हमारी एबिलिटी को। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ओके। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये हमारी एबिलिटी को दर्शा रहा है, हमारी क्षमता को दर्शा रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। ओके। तो कैन का पहला यूज हो गया एबिलिटी के लिए करेंगे। दूसरा यूज करते हैं परमिशन देने के लिए। किसके लिए करेंगे? परमिशन के लिए। परमिशन मतलब किसी को आज्ञा देना, आदेश देना कोई काम करने के लिए। जैसे हम क्या बोलते हैं? यू कैन गो। यू कैन गो। यू कैन गो मीन्स क्या होगा? आप जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन डू, या यू कैन प्ले विथ हिम। यू कैन प्ले विथ हिम, तुम उसके साथ खेल सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि घर वाले मना करते हैं कि उसके साथ नहीं खेलना, बट यहाँ पे परमिशन दे दिया गया। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन प्ले विथ हिम, तुम उसके साथ खेल सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया? परमिशन। तो पहला यूज एबिलिटी के लिए, दूसरा यूज परमिशन के लिए। अब तीसरा यूज करते हैं पॉसिबिलिटी। किसके लिए? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना दर्शाने के लिए। जैसे आप कोई काम करते हैं तो बोला जाता है ना कि आप जीत सकते हैं, आप हार सकते हैं, आप गिर सकते हैं। ओके, ये क्या? पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन विन। यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हैं, विन। यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। यू कैन लॉस। यू कैन लॉस। यू कैन लॉस मीन्स आप हार सकते हैं। अगर यही हम बोल दें यू कैन फॉल, मीन्स आप गिर सकते हैं। यू कैन फॉल, आप गिर सकते हैं। यानी कि कैन का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी भी दर्शाने के लिए, यानी किसी भी चीज़ की संभावना दर्शाने के लिए कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड तीसरा इसका यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से विनती करना, किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ मांगना। ओके। जैसे कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? इस प्रकार से मे का हम चार तरीके से यूज करते हैं। पहला एबिलिटी दर्शाने के लिए, दूसरा परमिशन देने के लिए, तीसरा पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए कि कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तीसरा चौथा है रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से किसी चीज़ की आज्ञा मांगने के लिए। ओके। रिक्वेस्ट करना मतलब क्या? आज्ञा मांगने के लिए, आदेश मांगने के लिए। ओके। अब सेकंड इसी का हम सीखते हैं कुड का यूज। COULD। अब यहाँ पे एल होता है साइलेंट, एंड इसे पढ़ते हैं कुड। क्या पढ़ते हैं? कुड। इसे सही से पढ़ना भी सीख लीजिए। क्या पढ़ते हैं? कुड। ओके। अब इसका भी यूज हम करते हैं सबसे पहले तो एबिलिटी दर्शाने के लिए। किसके लिए? एबिलिटी दर्शाने के लिए। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? भाई एबिलिटी तो कैन में भी था, कुड में भी आ रहा है, तो कैसे हम लगाएंगे? जो कैन लगा था वो लगता था प्रेजेंट टेंस में, ओके, या फ्यूचर टेंस के लिए। बट एबिलिटी में जो कुड आएगा, तो कुड का यूज हमेशा पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। किसमें? पास्ट में करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हम पहले कुछ काम कर सकते थे। जैसे आई कुड रन। आई कुड रन मीन्स मैं दौड़ सकता था। कब दौड़ सकता था?
व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग। आई कुड रन व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं दौड़ सकता था। देखिए जो कैन में था, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब इसमें कुड लगाया तो आई कुड रन व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं युवा था तब मैं दौड़ सकता था। ओके, तो कुड का यूज क्या हो गया, सकता था। एबिलिटी में दर्शा दिया सबसे पहले। अब दूसरा, जब किसी को एडवाइस देना होता है, एडवाइस देना मतलब होता है उपदेश देना, किसी को ज्ञान देना, भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा कर लिए होते। ओके, यू कुड, यू कुड ईमेल हिम, यू कुड ईमेल हिम, तुम उसे ईमेल कर सकते थे। यू कुड मीट हिम, जैसे मान लिया आप कहीं गए किसी से, अगर आपका काम नहीं हुआ तो फिर लोग बोलते हैं ना कि तुम वहां जाकर उससे मिल सकते थे, तो यू कुड मीट हिम। ओके, तो ये किसके लिए, एडवाइस देने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ओके, एंड थर्ड वन, इसी में पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, अब पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कैसे करेंगे, दैट कुड नॉट बी ट्रू, दैट कुड नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। दैट कुड नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। दैट कुड नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। तो यहां पे हमने पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज किया है। ओके, एंड इसी में अगर हमें रिक्वेस्ट करना है, क्या रिक्वेस्ट करना है, उसके लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुड आई बोरो अ पेंसिल। अब देखिए, जो कैन वाला रिक्वेस्ट है और कुड वाला रिक्वेस्ट है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो कैन वाला रिक्वेस्ट है ना, उसमें आपको ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट ये जो कुड होता है, ये एक पोलाइट वर्ड होता है। कुड आई बारो अ पेन, क्या मुझे एक पेन उधार मिल सकता है, इसमें क्या थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं, थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए कुड का यूज किया जाता है। तो कुड के भी चार यूज हैं, एबिलिटी में किया जाता है, एडवाइस में, पॉसिबिलिटी में, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि मे का यूज किसके किसके साथ किया जाता है। ओके, इसे क्या पढ़ते हैं, मे। वैसे तो मे का एक मतलब होता है जो मई का महीना होता है, बट मे यहाँ पर हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह, मॉडल वर्ब की तरह। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज करते हैं परमिशन के लिए। किसके लिए, परमिशन के लिए। अब परमिशन लेने और देने दोनों में ही यूज करते हैं। ओके, जैसे आपने जब स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपने क्या बोलते थे अंदर जाने के लिए, मे आई कम इन सर। या ऑफिस में भी जाते होंगे तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, या अगर परमिशन देने के लिए तो क्या बोलते हैं, यू मे टॉक, यू मे टॉक क्वाइटली। जैसे अगर कोई लाइब्रेरी के अंदर में बात करना चाहता है, ऐसी जगह पे बात करना चाहता है जहाँ पे शांति की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, तो क्या बोलते हैं, यू मे टॉक क्वाइटली, आप बात कर सकते हैं लेकिन आराम से। यू मे टॉक क्वाइटली, आप बात कर सकते हैं लेकिन शांति से। ओके, दूसरा यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जैसे ही मे बी सिक, ही मे बी सिक। अब इसका पॉसिबिलिटी जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ में बी जरूर आएगा। ही मे बी सिक मीन्स शायद वह बीमार है। ही मे बी सिक, शायद वो बीमार हो या वो बीमार हो सकता है। ओके, तो मे के साथ में बी भी आएगा और इसका यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। ही मे बी सिक मीन्स शायद वह बीमार हो सकता है। ओके, एंड थर्ड यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। जो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया है, मे आई कम इन सर, ये है रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, परमिशन देने का सेंटेंस तो ये है, यू मे टॉक क्वाइटली, परमिशन हम दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या ऐसा बोल सकते हैं कि मे आई गो टू लंच, मे आई गो टू लंच, क्या मैं लंच के लिए जा सकता हूँ। लंच का मतलब क्या होता है, दोपहर का भोजन। लंच मीन्स क्या होता है, दोपहर का भोजन। तो क्या मैं लंच के लिए जा सकता हूँ।
मे आई गो टू लंच, क्या मैं लंच के लिए जा सकता हूँ। चलिए अब इसके बाद हम सीख लेते हैं माइट को कहाँ पर यूज करना है। MIGHT, माइट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, यानी कि कोई संभावना बताने के लिए। ओके, भविष्य में अगर कुछ चीज होने वाला है तो उसकी संभावना कैसे बताते हैं? इट माइट रेन टुमारो। इट माइट रेन टुमारो मीन्स कल वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक संभावना दर्शाया है। इट मे बी, इट माइट बी सनी टुडे। ओके, तो पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। केवल एक ही केस होता है इसके लिए, केवल पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए ही माइट का यूज किया जाता है। अभी शुड का यूज करना सीखेंगे। शुड का मतलब क्या होता है? आपको कोई काम करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? आपको कोई काम करना चाहिए, इसको एडवाइस देने के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए। प्रिडिक्शन का मतलब क्या? भविष्यवाणी होता है, पहले से कोई चीज़ बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे सबसे पहले तो हम इसका यूज करेंगे एडवाइस देने के लिए। किसके लिए? एडवाइस देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, यू शुड ईट फ्रूट्स। चलिए इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? यू शुड ईट फ्रूट्स मीन्स आपको फल खाना चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट्स मीन्स आपको फल खाना चाहिए। ओके, यू शुड स्टडी मीन्स आपको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए डेली। यू शुड स्टडी डेली मीन्स आपको डेली पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम एडवाइस देने के लिए शुड का यूज करते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए। ओके, मतलब जरूरी नहीं है बट आपको कोई काम करना चाहिए। देन इसके बाद इसका यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है? पहले से किसी बात का अंदाजा लगा लेना। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्शन करना। जैसे दे शुड कम सून। दे शुड कम सून मीन्स उन्हें जल्दी आना चाहिए। दे शुड कम सून, वे जल्दी आ सकते हैं या उन्हें जल्दी आना चाहिए, ऐसा हम एक अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से उनको समय पर पहुंचना चाहिए या उन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए। तो ऐसे अगर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको शुड का यूज ही करना पड़ेगा। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। एंड इसके अलावा एक वर्ड होता है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जैसे कोई काम जरूरी हो। मस्ट मीन्स क्या होता है? कोई काम जरूरी हो तो सबसे पहले इसका यूज ही होता है नेसेसिटी में। इसका नेसेसिटी में, यानी कि अगर कोई काम जरूरी है तो वहाँ पे आपको मस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे आई मस्ट वेक अप, आई मस्ट वेक अप बिफोर 6 o'clock या 6 AM। आई मस्ट वेक अप बिफोर 6 AM मीन्स मुझे 6 बजे के पहले उठना चाहिए। यू मस्ट वेक अप बिफोर 6 AM, आपको 6 बजे के पहले उठना चाहिए। अगर कोई काम जरूरी है, क्या कोई काम जरूरी है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेसेसिटी यानी कि बहुत जरूरी हो अगर वो काम तो। ओके, उसके अलावा ऑब्लिगेशन के लिए, किसके लिए? ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन के लिए आई मस्ट क्लीन माई रूम। आई मस्ट क्लीन माई रूम मीन्स मुझे अपना रूम साफ करना चाहिए। भाई ये भी काम तो जरूरी है ना, नेसेसिटी की जगह ऑब्लिगेशन भी होता है। तो आई मस्ट क्लीन माई रूम मीन्स मुझे अपना रूम साफ करना चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मस्ट का यूज करते हैं प्रोहिबिशन के लिए। किसके लिए? प्रोहिबिशन मतलब अगर किसी बात के लिए हमको सचेत करना है। ठीक है, यू मस्ट नॉट लाई। यू मस्ट नॉट लाई मीन्स आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये एकदम जरूरी है। ओके, तो उसके लिए प्रोविजन के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करना है। मस्ट के भी 3 यूज, या तो नेसेसिटी के लिए करेंगे या ऑब्लिगेशन के लिए करेंगे या प्रोहिबिशन के लिए करेंगे। ओके, एंड देन है विल। अब विल का यूज किसके साथ करते हैं? तो विल का भी यूज करेंगे हम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए।
फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, उसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं, बट विल के साथ में आएगा बी। क्या आएगा? वी। जैसे इट विल बी सनी टुमारो। इट विल बी सनी टुमारो। सनी होना मतलब होता है धूप करना, तो इट विल बी सनी टुमारो मीन्स शायद कल धूप हो। इट विल बी सनी टुमारो मीन्स कल धूप होगा। इट विल बी सनी टुमारो, तो कल धूप होगा या कल धूप हो सकता है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल और बी का। ओके। देन एक चीज और होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे विल यू वर्क विथ मी? क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? विल यू वर्क विथ मी? क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? विल यू लर्न विथ मी? क्या आप मेरे साथ सीखेंगे? विल यू लर्न विथ मी? क्या आप मेरे साथ सीखेंगे? अगर ऐसा रिक्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, तो उस वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। विल के भी दो यूज होते हैं। ओके, पहला पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए जो फ्यूचर के लिए, एंड रिक्वेस्ट करने के लिए, ओके, जो डिसाइडेड होता है कि फ्यूचर के लिए होगा। देन इसके अलावा होता है वुड। अब वुड का यूज करते हैं हम कोई प्रिफरेंस दर्शाने के लिए। अगर हम किस चीज़ को प्रिफर करते हैं, यानी कि हमको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो उसे हम क्या प्रिफरेंस बोलते हैं। अब प्रिफरेंस के लिए जैसे आप क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू हैव अ टी। क्या? आई वुड लाइक टू हैव टी। आई वुड लाइक टू हैव टी का मतलब क्या कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। आप अगर कोई प्रेफरेंस शो कर रहे हैं कि आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। ओके। एंड दूसरा होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे वुड यू सिट विथ मी? क्या आप मेरे साथ बैठेंगे? वुड यू सिट विथ मी? क्या आप मेरे साथ बैठेंगे? जैसे कैन और कुड के रिक्वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था, वैसे ही विल और वुड के रिक्वेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। विल यू वर्क विथ मी, इनमें से हमें पोलाइट वर्ड नहीं होता है, बट जो वुड है वो थोड़ा सा पोलाइट वर्ड होता है। इसे बोलने से थोड़ा हल्का सा फील होता है, यानी कि पोलाइटनेस होती है हमारी बातों में। वुड यू सिट विथ मी? क्या आप मेरे साथ बैठेंगे? ओके। एंड एक वर्ड होता है सैल, एंड सैल का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। सेल का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। सेल वी गो देयर? सेल वी गो देयर? क्या हम वहां चलेंगे? सेल वी गो देयर? क्या हम वहां चलेंगे? सेल वी लर्न इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश सीखेंगे? साथ में मिलकर के किसी काम के लिए अगर रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेल का। दोस्तों आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।